ओके, कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था ना, सारे सबने प्रैक्टिस किया कल की क्लास का? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो, किसको किसको अगर किसी को एक सिंगल क्वेरी भी है तो डिस्कस कर सकते हो अभी। चलो, तो कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आप सबसे यहाँ पे, श्योर ना? डेटाबेस यूज अमनदीप, मैंने यहाँ पे अमनदीप अमनदीप नाम का डेटाबेस, यहाँ पे मैं डेटाबेस यूज किया अमनदीप का। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो डेटाबेस है अमनदीप का, ये तो मैंने एक टेबल कौन सा है इसमें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हु है एम्प्लॉय, है ना? ये टेबल सबको दिख रहा है? ओके, इस टेबल में आपको एक कॉलम है जेंडर करके, दिख रहा है जेंडर? ये आपको क्वेरी ये है आपके लिए, ये बताना है कि इस टेबल में मेल का परसेंटेज रिकॉर्ड कितना है और फीमेल का परसेंटेज रिकॉर्ड कितना है। क्वेश्चन समझ में सबको आ गया? ये बताना है कि मेल का परसेंटेज रिकॉर्ड कितना और फीमेल का परसेंटेज रिकॉर्ड कितना है, कौन बताएगा? क्वेश्चन सबको समझ में आया? जेंडर के बेस पे बताना है कि मेल का परसेंटेज रिकॉर्ड कितना है और फीमेल का परसेंटेज रिकॉर्ड कितना है। तनिष्क, निखिल, कोमल, क्वेश्चन तो समझ में आया ना? अब निकालोगे कैसे? कार्तिक, कैसे बनाएगा? क्वेश्चन मैंने ये बोला है कि जेंडर के बिहाफ पर ये बताओ कि मेल का परसेंटेज रिकॉर्ड कितना और फीमेल का परसेंटेज रिकॉर्ड कितना है। मैंने बोला कि इसमें मेल का, जैसे कॉलम है जेंडर ना, ये बताना है कि मेल का परसेंटेज रिकॉर्ड कितना है और फीमेल का परसेंटेज रिकॉर्ड कितना है। बताओ, मैंने कहा था पढ़ के आने के लिए ना। मयंक, बनाओ, कोई बनाएगा इसको? जितने मेल है और फिर नीचे डिवाइड में फीमेल मेल तो मेल को परसेंटेज आ जाएगा ऊपर फिर आगे जेंडर सुबह ही होगा भाई।
रुपया लगेगा ना उसका। एग्रीगेट, हाँ। एग्रीगेट क्या लगा रहे हैं? सम, अच्छा सम लगा रहे हैं ना। काउंट लगा रहे हैं, सम लगा रहे हैं ना। काउंट काउंट स्टार्टिंग में, बाद में सम होगा। उसके लिए तो सम करेगा ना जब परसेंटेज निकालेगा। क्या वो नहीं पता, देख रहे थे कोशिश कर रहे थे सर। कोशिश, पता है सिस्टम पे क्या आता है, वो भी नहीं हो रहा। चैट जीपीटी से नहीं काउंट एक्टिविटीज देख रहे हैं। है। व्हाट इज इट यार? या पता सबसे बड़ा गंदा आते है, तो अच्छा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, आप लोग कुछ क्वेश्चन में दो तो आप लोग बनाने लग जाते हो। एक बात याद रखना है, खासकर विंडो फोन से अपने दिमाग में बात को लेके चलो। सबसे पहले पता है, कोई भी काम करो तो बेस्ट, पता क्वेरी बनाने का बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे पहले उस क्वेरी को साथ साथ नोटबुक पे, उसको पहले क्वेरी को तोड़ो, डिवाइड करो कहाँ क्या होगा नहीं होगा। आप लोग क्या करते हो यहाँ पे, याद रखना ये वो कंसेप्ट है कंप्यूटर, आपका कुछ ना कुछ तो आउटपुट देगा ही देगा आपको ये। आप इसे सीखोगे कैसे, फिर सीखोगे तभी जब आप क्वेरी को तोड़ना सीख जाओगे। जब तक वो चीज नहीं होगा ना, खास क्वेरी के मामले की बात कर रहा हूँ, नहीं सीख पाओगे कभी भी क्वेरी। अब ये क्वेरी तो लिख ही लोगे, फ्रॉम टेबल का नाम एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, ये तो लिख ही लोगे। बट जब मेन एक्चुअल क्वेरी आएगा वो तभी सीख पाओगे जब क्वेरी को तोड़ना सीखोगे आप। मैंने क्वेश्चन क्या बोला आपको अभी, जेंडर परसेंटेज तो जेंडर कितने कितने का, मेल का रिकॉर्ड कितना है, फीमेल का रिकॉर्ड कितना है। मैं जब कितना बोल दिया तो फैक्ट है, कौन फंक्शन ही जाएगा आपका। ये बात तो क्लियर हो गया था पहले ही, ये आप लोगों ने सोचा उस टाइम। काउंट तो आ गया, परसेंटेज परसेंटेज कैसे, मतलब वो समझ काउंट तो करेंगे। चलो बताओ, तुम बताना है। चलो रोहित बताना कि मेल का रिकॉर्ड कितना, फीमेल का रिकॉर्ड कितना, काउंट करेगा कैसे, कैसे करेगा बताओ। सेलेक्ट करेंगे। हाँ सेलेक्ट किया, जेंडर, जी एन डी, डियर जेंडर, ब्रैकेट ओपन करेंगे। हाँ भाई, कॉमा, आगे काउंट, ब्रैकेट में काउंट आएगा। उसे बोले थे काउंट पे ब्रैकेट ओपन, काउंट, चार, चार होल्ड पे आते हैं। ऐसा टोटल, टोटल फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, ई एम पी एल ओ वाई, एम्प्लॉय, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय करके जेंडर। बस इसमें कोई डिफिकल्ट था किसी को, एक काम तो हमने कर लिया ना। चलो यहाँ पे आपका कितना, दो रो जनरेट हुआ, जेंडर का एक, टोटल रिकॉर्ड का दो रो जनरेट हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, एक आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके लिए एक रो और जनरेट होगा, किसका, परसेंटेज का होगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद कॉमा लगा दिया, इसी के बाद आएगा ना, कॉमा लग गया। अब इस कॉमा में सबसे पहले हमारे पास क्या कंसेप्ट जाएगा बताओ, क्या करते हैं, काउंट ऑफ ईयर जेंडर इनटू 100 डिवाइड बाय क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम ई एम पी एल ओ एम्प्लॉय, अच्छा, फ्रॉम, फ्रॉम एम्प्लॉय एच जेंडर, जेंडर परसेंटेज, ठीक है। अब रन कर दो, तो सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय क्या है? हाँ हाँ, ये
तो काउंट डाउन करते हो? अभी भी नहीं समझे? अच्छा एक बात बता, जब हमने बनाया था तो मेरे पास क्या आया था? जेंडर और उनका काउंटिंग आ गया था। Yes, sir. अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपका परसेंटेज का कैलकुलेशन जो ये है आपका, जो परसेंटेज का कैलकुलेशन है ना वो मैंने ये किया है क्या। अच्छा इससे मुझे क्या मिलेगा, जेंडर का काउंट मिल जाएगा इंटू 100, सबको 100 से मल्टीप्लाई हो मिल जाएगा आपका। अब उसको डिवाइड किससे करेंगे आपका, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड ना। अब समझ में आया? तो परसेंटेज तो वैसे ही निकलता है। ओके कल हमने क्या क्या कल हमने कौन कौन सा क्वेश्चन किया था? कल के क्लास में हमने कौन कौन सा क्वेश्चन किया था ये बताओ। रोल अप तो करा होगा, ये रोल अप कल हमने रोल अप कर लिया था, कॉलेज कर लिया था, नहीं सिटी पार्टीशन बाय कर लिया था। कर लिया था ना। ओवर कर चल लिया था। आज हम बात करते हैं उसी विंडो फंक्शन का नेक्स्ट कंसेप्ट, कास्ट एंड कन्वर्ट। कास्ट एंड कन्वर्ट, देखो कास्ट एंड कन्वर्ट इज अ फंक्शन, कास्ट एंड कन्वर्ट इज अ फंक्शन, कास्ट एंड कन्वर्ट इज अ, आप नहीं लिख रहे हो, कास्ट एंड कन्वर्ट इज अ फंक्शन, कास्ट एंड कन्वर्ट इज अ फंक्शन through which cast and convert is a function through which we can change, through which we can change, through which we can change one data type to another data type, through which we can change one data type to another data type। कास्ट और कन्वर्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करते हैं। कास्ट एंड कन्वर्ट क्या काम करता है मेरे लिए, एक डेटा टाइप को आप दूसरे डेटा टाइप में चेंज करते हो, नहीं। ओके अब जो कास्ट एंड कन्वर्ट दोनों का काम सेम है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता क्वेश्चन, कास्ट और कन्वर्ट दोनों सेम काम करता है, फिर कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में, क्या डिफरेंस है बताओगे? देखो डेटाबेस मेरे पास मार्केट में बहुत सारे हैं, एसक्यूएल के आईडी तो बहुत सारे हैं ना, कुछ आईडी के नाम बता। एसक्यूएल कुछ आईडी का नाम बताओ, आप बताना प्रीति, एसक्यूएल कुछ आईडी का नाम। चलो कौन बताएगा, कोमल, आप बताना आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईडीई। आप बताना नैन्सी, आईडी का फुल फॉर्म इन्वायरमेंट। तो एसक्यूएल कुछ आईडी का नाम बताओगे, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, वेरी गुड, एसक्यूएल लाइट, पोस्टग्रेस, डेटाब्रिक्स, साइबेस, डीबीबेस, ये सभी क्या आपको एसक्यूएल के आईडी हैं आपको। तो जो कास्ट होता है ना, इट वर्क्स ऑन ऑल द डेटाबेसेस, कास्ट जो होता है सभी डेटाबेस पे काम करता है, कास्ट वर्क्स ऑन ऑल द डेटाबेसेस, जल्दी आओ, कास्ट वर्क्स ऑन ऑल द डेटाबेसेस, कास्ट जो होता है सभी डेटाबेस पे काम करता है, बट कन्वर्ट ओनली वर्क्स ऑन एसक्यूएल सर्वर। लेकिन जो कन्वर्ट होता है ना वो सिर्फ कहां पे काम करता है, एसक्यूएल सर्वर पे काम करता है। कास्ट जो होता है सभी डेटाबेस पे कास्ट का काम होता है ना, लेकिन कन्वर्ट का काम सिर्फ एसक्यूएल सर्वर पे होता है, इन कन्वर्ट का काम सिर्फ, समझ में आया सबको? चलो ये डिफरेंस है दोनों में, कास्ट और कन्वर्ट में। अब यहाँ पे देख, एक बार देख लो आप लोग भी, इस टेबल को रन करो, इस टेबल को रन करें। ओके इस टेबल में दो कॉलम है, आईडी और नेम, है ना, मुझे इसे एक कॉलम में लाना है, आईडी और नेम को मुझे एक ही कॉलम में लाना है, कैसे लाओगे? कॉनकैटिनेट से, सही बात है, एसक्यूएल का जो नया वर्जन है उस पर कॉनकैट का एक फंक्शन होता है आपका,
बट यहाँ पे नहीं होता, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? सेलेक्ट EMP_ID प्लस, यहाँ पे प्लस से काम हो जाएगा आपका, EMP_name कॉमा ADDRE एड्रेस कॉमा GNDR जेंडर कॉमा EMP_age फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? EMPLOYAA एम्प्लॉय, है ना? इसे रन करो। यहाँ पे अब मैंने क्या किया, आईडी और नेम को दोनों को एक ही कॉलम में लेके आ गए ना, लाए ना? चल इसे रन करो, ये क्या आउटपुट देगा मुझे? नेम और एम्प्लॉय आईडी कन्वर्टिंग द वर्चुअल। अब इसने मुझे एरर क्यों दिया? देखो क्वेश्चन ये है आपका कि जब भी कॉन्कैटिनेट होता है आपका ना, दो स्ट्रिंग वैल्यू के बीच में सिक्वल में और पाइथन में कॉन्कैटिनेट होता है। हमेशा किस में कॉन्कैटिनेट होता है? दो स्ट्रिंग वैल्यू में। आप नंबर में और स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते हो, ये फैक्ट है। दो नंबर को भी आप कॉन्कैटिनेट नहीं करोगे और प्लस का साइन लगाओगे तो उसको प्लस कर देगा आपको दो नंबर में। तो जब भी कॉन्कैटिनेट होता है दो स्ट्रिंग वैल्यू में कॉन्कैटिनेट होता है। तो नेम का टाइप क्या है? जो ये कॉलम है उसमें नेम का टाइप क्या है? नेम का टाइप क्या है? क्या है? आईडी का इंटीजर, तो इसको तो कॉन्कैटिनेट होने नहीं देगा आपका। तो फिर क्या करेंगे? यूजिंग कास्ट एंड कन्वर्ट वी कैन चेंज द डेटा टाइप। यूजिंग कास्ट एंड कन्वर्ट वी कैन चेंज द डेटा टाइप ऑफ EMP_ID। हम EMP_ID का टाइप चेंज करके क्या कर दे रहे हैं? कैर कर दे रहे हैं। समझ में आया सबको? अब दोनों का सिंटेक्स देखो, कास्ट का भी और कन्वर्ट का भी। सबसे पहले कास्ट का यूज करते हैं। किसका? कास्ट का यूज किया, ब्रैकेट किया, EMP_ID दिख रहा है, एज CH एयर कैर, मैंने ये यूज किया। अच्छा अब यहाँ पे, अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, अब रन तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा ये लो, लेकिन यहाँ पे नो कॉलम नेम आ गया ना। क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन का यूज कर लिया है। क्योंकि मैंने किसका यूज कर लिया? फंक्शन का। अब इसे चीज खत्म कैसे करेंगे? यहाँ पे एज EMP_ID_नेम। ये समझ में सबको आया? सही सही बताओ। चलिए देखो, चलो प्लस है। प्लस यहाँ पे कॉन्कैटिनेट का काम करता है ना। समझ में आया सबको? मैम समझ में आया ये? मैम आपको ही समझ में आ गया? कॉन्कैटिनेट होने वाले जो वर्जन होते हैं उसमें तो प्लस नहीं लगेंगे। वो नॉर्मली कॉन्कैटिनेट जो फंक्शन का वही कर लेते। हमारे पे तो नहीं। बताओ ये कंसेप्ट सबका क्लियर है यहाँ तक का? सर किसी को कोई क्वेरी यहाँ तक? हाँ? यार में वैल्यू नहीं डालेंगे। नहीं मैंडेटरी नहीं, लेकिन क्या ये जो आईडी और नेम कॉन्कैटिनेट हुआ सही लग रहा है? क्योंकि स्पेस बहुत है ना। अब मुझे स्पेस कम करना है, क्या करेंगे? अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे कैर के बदले में यूज कर लेता हूँ। अच्छा इसको यहीं रखता हूँ मैं, Ctrl+C किया। अब कैर के बदले में क्या यूज कर लेता हूँ? वैर कैर का। किसका यूज कर लेते हैं? वैर कैर का यूज कर लिया मैंने, ठीक है। अब किया, सही लग रहा है? अब अभी भी आप बीच में स्पेस चाहिए, तो अब स्पेस के लिए क्या करोगे आप? या आप बीच में डैश चाहते हो तो आप बीच में डैश दे दो और यहाँ पे प्लस लगा दो। अब रन करो, अब सही लग रहा है? नहीं? ऐसा ये लो, अब तो अच्छा लग रहा है। अब ठीक है, उसको कलर वलर नहीं करना है, सही इतना सही है ना? हाँ यार। लेकिन अभी भी देखो, अब आपके सामने क्वेश्चन आया कि सर कैर और वैर कैर में फिर डिफरेंस क्या है? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि कैर और वैर कैर में क्या डिफरेंस है आपका। ओके कौन बताया? तनिष्क, कैर और वैर कैर में क्या डिफरेंस है? आप बताना कार्तिक। जितना तुम सर बताऊं
कैर का रेंज, कैर का साइज कितना होता है? कैर का साइज कितना होता है? कैर का साइज कितना होता है? 255 का कैर का साइज कितना होता है? 255 कैर का साइज कितना होता है? कितना होता है? 2 बाइट ना, कितना होता है साइज? रेंज होती है वो तो कैर का साइज कितना होता है? कैर का रेंज होता है 255 कैरेक्टर ना, नहीं? और वेर कैर का साइज कितना होता है? 4 बाइट। इसका रेंज कितना होता है? 2000 कैरेक्टर होता है। लेकिन ये तो एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस जो मेन डिफरेंस है वो ये है, लेट्स सपोज कर लो कि मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूं, ना ध्यान देना, एक मैंने टेबल क्रिएट किया और टेबल में लिखा नेम कैर और 30 लिख दिया मैंने, राइट? और नेम क्या लिखता हूं यहाँ पे मैं? रोहित। रोहित लिखा कि नहीं? अब एक बात बताओ, रोहित का नेम का कैरेक्टर कितना है? 5 है ना? तो पता कैर क्या करता है, वो मेमोरी को रिलीज नहीं करता, अपने पास रखे रहता है आपको। क्या है? वो जो आपको स्पेस दिख रहा था ना, वही स्पेस था वो आपका, ठीक है? लेकिन अगर मैं यही यहाँ पे डिफाइन कर दूं वेर कैर, यही मैं डिफाइन कर दूं क्या, वेर कैर, अब क्या है, रोहित का नेम कितने कैरेक्टर का है? वेर कैर क्या करता है, बाकी बचे हुए 25 को रिलीज कर देता है आपको, तभी तो आपको स्पेस नहीं दिख रहा था आपको। ये डिफरेंस है मेनली कैर और वेर कैर में आपका। समझ में आया डिफरेंस सबको कि नहीं आया? आप इंटरव्यू को ऐसा डिफरेंस बताना। कोई क्वेरी हो तो पूछ लो, मैं अभी भी सबको कह रहा हूँ, कैर और वेर कैर में किसी को कोई क्वेरी है? श्योर ना? चल ठीक है, आगे चले। अब इसी काम को हम किसके थ्रू करते हैं? कन्वर्ट के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं? कन्वर्ट के थ्रू। कैसे करेंगे? कंट्रोल सी करा, या इसको ले लो, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आ जाओ और कन्वर्ट, कंट्रोल वी। जहां पे कास्ट है यहाँ पे मैं क्या यूज करूं? NVERT, कन्वर्ट। अच्छा कन्वर्ट, अच्छा कन्वर्ट का थोड़ा सा क्या होगा आपको पता है? पहले कर दो क्या आप, EH एयर कैर कॉमा, ठीक है? अब रन करो इसे, ये लो, ये आ गया आपका। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है? स्पेस है ना बीच में ना, तो यहाँ पे क्या कर दो आप कैर को, यार वेर कैर कर दो। बस दोनों का लिखने का वे अलग अलग है, बट काम दोनों का सेम है आपका। दोनों का लिखने का सिंटेक्स आपका अलग अलग है, बट द वे ऑफ वर्किंग दोनों का सेम है आपका। समझ में आया सबको? किसे नहीं आया बताओ, किसे समझ में नहीं आया? ये कंसेप्ट सबका क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर है? क्या दिक्कत है बता, मैं बता दे रहा हूँ। क्या होता है? ओके, कास्ट और कन्वर्ट क्या करता है ना कि एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज कर देता है आपका। अच्छा, लेकिन ये आपका टेम्परेरी है। क्यों टेम्परेरी है? क्योंकि हम सेलेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं आपको, और परमानेंट, अगर मुझे परमानेंटली टाइप चेंज करना हो तो क्या यूज करेंगे? ऑल्टर का। अब क्योंकि ये तो आपका सेलेक्ट के हेल्प से लिखा हुआ है ना, तो वो आपका क्या है, टेम्परेरी चेक काम कर रहा है। कास्ट और कन्वर्ट क्या करता है, एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज कर देता है। अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो तो डिस्कस कर सकते हो आप लोग। दोनों सेम कर दे, दोनों अलग अलग है, दोनों का काम सेम है। कास्ट जो होता है किसी भी डेटाबेस में काम करता है, चाहे वो डेटाबेस आपका एसक्यूएल सर्वर हो, ऑरेकल हो, माइस्क्ल है, एसक्यूएलाइट, पोस्टग्रेस, साइबेस, डीबीबेस, स्नोफ्लेक, किसी पे भी काम करता है आपका। कौन? कास्ट। कन्वर्ट सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल सर्वर पे काम करता है आपका। समझ गए? कैर और वेर कैर का डिफरेंस सबको समझ में आ गया? कास्ट एंड कन्वर्ट के हेल्प से आपको एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करना आ गया। किसी को कोई क्वेरी यहां तक? चलो, अगर किसी को कोई क्वेरी नहीं है, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? चलो, जिससे पूछू वही बताएगा। मैंग, इधर आ। आगे का क्वेश्चन कन्वर्ट समझ में आया ना? इधर। क्वेश्चन ये है तुम्हारे लिए, ये बताना है आपको कि किस डेट को कितने एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था। किस डेट को कितने एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था? आ जाओ।
क्वेश्चन मैंने क्या बोला है, इस डेट को कितने एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था ये बताना आपको। कैसे बताओगे? आपसे होगा क्यों से अभी तक जितना पता समझ में आया सारा कुछ। मतलब सेम डेट पे कितने ज्वाइन कर रहा है कोई ठीक ना समझ में आया। हो गए। मैंने क्वेश्चन क्या बोला है, कितने से डेट को कितने एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था, बस खाली वही तो काउंट करना है। हो जाएगा करते पहले काउंट डीओजी आपसे होगा। सभी काउंट डीओजी अलग नहीं आएगा बताना फर्क होगा आपके डीओजी क्यों सिर्फ डीओजी पैटर्न काउंट भविष्य हो जाएगा। कैसे बनाएंगे बता। हाँ पुराने वाली मीटिंग वो पुरानी और फिर ग्रुप बाय डीओजी सही है, नहीं बोला ग्रुप बाय चलो ठीक है। हाँ बनाओगे ग्रुप बाय डीओजी पता ये गलती तेरे में सबसे गलती है। अगर देख अगर नहीं भी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ नहीं भी है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि वो तो फर्स्ट टाइम कर रहा है, गलती हो सकता है, लेकिन ये ना कभी किसी को मत बोलना, ये बात हमेशा याद रखना। नहीं होगा कोई बात नहीं यार, करते करते तो सबसे हो जाता है, तो कुछ नया थोड़ा है ना, बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या सेलेक्ट, ऐसे सेलेक्ट क्या है, डी ओ जे कॉमा काउंट ऑफ ई एम पी अंडरस्कोर आई डी एच टी ओ टोटल अंडरस्कोर आर ई सी फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, ई एम पी एल ओ वाई डबल एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय आगे ग्रुप बाय डी ओ जे। नहीं समझे ये, बट इसने क्या किया, सबका वन वन दिखा दिया, सही है ना। ये काम सिंपल नहीं था ये काम, लेकिन क्या सही आउटपुट आया है, क्वेश्चन तो ये है। अब एक बात यहाँ पे नोट करो कि जैसे ये डेट है आपका 20/10/9 20/10/9 20/10/9, इस दिन 3 एम्प्लॉय ज्वाइन, बट सबको इंडिविजुअल क्यों दिखा रहा है। आपका डेट आपका अलग अलग है, बट टाइम तो सबका डिफरेंट डिफरेंट है। डेट सेम है ना, बट टाइम तो अलग अलग है। तो अब क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे, क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, डीओजे का तो उसी के बिहार पर तो होगा ही। अच्छा देखो दिक्कत क्या है ना यहाँ पे कि डीओजे का जो डेटा टाइप पता क्या है, अभी डेट टाइम है आपका, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, कास्ट करना है, किस में, डेट में, नहीं डिस्टिंक्ट नहीं करना है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, कास्ट ब्रैकेट किया एज डी डेट है ना। अब इसे कर ले यहां से, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे यहाँ पे ऑर्डर बाय कर दो, ऑर्डर बाय टी ओ टी एल टोटल अंडरस्कोर आर ई सी। ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर हो ले लिया ना। हाँ देख लो आया समझ में सबको, ये क्या हो गया, हमने टाइम हटा दिया, डेट टाइम को हमने टाइम में कन्वर्ट कर दिया। ग्रुप बाय के बाद फिर से कास्ट डीओजी एज अ डेट को लगा दिया। तो ग्रुप तो अरे बिल्कुल एक बात बता, ये तो ये तेरा हो रहा है, ये तेरा कंप्लीट कंप्लीट तुम्हारा डेट को हटा रहा है ना, टाइम को हटा रहा है ना, ग्रुप बाय डीओजी तो लगा दो, नहीं ला सकते ना। जब हमने एक बार कास्ट ऑर्डर दिया वहाँ पे नहीं, वाला ले लेगा ना पुराना वाला, क्या डीओजी पुराना वाला ले लेगा नहीं दे नहीं लेगा ना। अगर आप सिर्फ डीओजे लिखोगे आप, तो डीओजे को तो सिर्फ पर एक कॉलम समझेगा ना, हमें तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, कास्ट करना ही होगा ना। नहीं समझे, एक बात बताओ, मैंने सिंपल पहले क्या किया था, इस कॉलम का नाम लिखा था, उसके बिहार पर हमने काउंट कर दिया था एम्प्लॉय को, बट इसीलिए चेन आपका सबका वन वन दिखा रहा था, क्योंकि क्या दिक्कत था ना कि
जो डीओजे का डेटा टाइप है वो डेट टाइम है आपका, मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डेट में कन्वर्ट कर दिया, तो टाइम हट गया आपका। जब टाइम आपका सेम ही आ गया, सबका डेट सबका सेम आ गया आपका, तो उसके भी आप अब तब तो ग्रुप कर सकता है ना। अब समझ में आया? सर सिंटेक्स समझ नहीं आया क्या नहीं आ रहा बताओ? सर, जो आपने ग्रुप बाय के बाद लिखा है वो क्यों लिखा? हाँ वही तो पूछो, डीओ जैसे वेट। अच्छा देख, तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, मेरा ग्रुप बाय डीओजे। अच्छा देखो, आप ये जो ग्रुप बाय डीओजे लिख रहे हो आप ना, ये कंप्लीट डेट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यहाँ तो पूरा डेट टाइम है, मुझे किसके बिहाफ पर ग्रुप बाय करना है, डेट के बिहाफ पर। और ये वाला जो सिंटेक्स है वो तो यहाँ पे आपको डेट टाइम का डेट को रिप्रेजेंट करता है। पर ये रन करने से सर, ये जो सीओसी लेगा वो डेट टाइम वाला लेगा ना। ये लो सबका वन वन दिखा रहा है आपका, अभी भी नहीं समझा? सर हाँ बोलो बोलो। जो डीओजे ले रहे हो आप, ये डेट टाइम वाला ले रहा है और जो हमें लेना है वो सिर्फ डेट वाला लेना है। हाँ डेट वाला खाली लेना तो सर हम जितने बार कांस्टेंट कन्वर्ट यूज करेंगे उसमें हमें 2 बार लगाना ही पड़ेगा। है, ये मैंडेटरी है। बताओ किसी कुछ क्वेरी यहाँ तक? परमानेंट फिक्स नहीं है ऑर्डर। अच्छा अगर मान लो मैम कि आपका बात में एग्री करता हूँ, ऑर्डर में मतलब कोई दिक्कत नहीं मैम, ऐसा नहीं कि आपका क्वेरी गलत है, बट रिकॉर्ड आपका टोटल रिकॉर्ड अरेंज होकर नहीं दिख रहा है ना आपको ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग में दिख नहीं रहा है आपको। मुझे जैसे काउंटिंग हो रहा है ना 1 3 ऐसे आ रहा है, मैं या तो उसको प्रॉपर अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, देख लो अब अरेंज है आपको असेंडिंग ऑर्डर में, अभी भी नहीं समझे? कहाँ अगला क्वेश्चन बनाएगा? क्या क्वेश्चन से डर क्यों रहा है बताओ? चल, अगर कास्ट एंड कन्वर्ट में किसी को कोई भी क्वेरी हो तो डिस्कस अभी भी कर सकते हो। चलिए अब हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं वो टॉपिक है फंक्शन। देखो फंक्शन, वो तो मैं तुम्हें भेज दे देता हूँ मैं। नहीं नहीं, फंक्शन विंडो फंक्शन अलग है, फंक्शन अलग है। देखो फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज और क्वेरी, फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज एंड क्वेरी, function is a part of a language and query through which through which through which we can change through which we can change through which we can change one data type। नहीं नहीं, क्या लिखा मैंने? फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज एंड क्वेरी through which we can divide through which we can divide large and complex query through which we can divide large and complex query into a small parts, into a small parts। Function always return a value, function always return a value according to its type। फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता ही करता, ये रूल है। चाहे फंक्शन आपने एक्सेल में पढ़ा हो, चाहे फंक्शन आपने पावर बीआई में किया हो, फंक्शन अभी सीक्वल में भी फंक्शन ही कर रहे हो, अब पाइथन में भी फंक्शन ही करोगे, तो फंक्शन कहीं का भी हो, फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता ही करता, ये रूल है। ठीक है, जैसा फंक्शन का टाइप होगा वैसा वो वैल्यू रिटर्न करेगा। चलो आगे लिखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अच्छा कितने, क्या नहीं, अच्छा एक बात बताओ, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, नाम बताओगे दोनों का मैम? सिस्टम डिफाइन और दूसरा है यूजर डिफाइन। अच्छा सिस्टम डिफाइन का एक और नाम है क्या? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव फंक्शन। अच्छा प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं?
प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं? प्रिमिटिव का मतलब क्या होता क्या है? प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले, यानी द फंक्शन विच इज प्री डिफाइंड, यानी वो फंक्शन जो हमारे सॉफ्टवेयर में पहले से अवेलेबल हो आपका, है ना, उसे क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव फंक्शन। उसे क्या बोलते हैं? वो फंक्शन जो हमारे सॉफ्टवेयर में क्या पहले से ही अवेलेबल हो, द फंक्शन विच इज प्री डिफाइंड इन आवर सॉफ्टवेयर। ओके, यूजर डिफाइंड का मतलब विच इज डिफाइंड बाय द यूजर। जो हम बनाए। तो इसका नाम क्या है? नॉन प्रिमिटिव। अल्टरनेट नहीं है ना सर उसका? क्या? अल्टरनेट नहीं है ना सर? नो, हाँ, अल्टरनेट नहीं है। अच्छा, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? नाम बताएगा। सिंगल रो फंक्शन, और दूसरा है ग्रुप फंक्शन। ठीक है ना? ओके, अब यहां देखो, सिंगल रो फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? अच्छा, ग्रुप फंक्शन सबको पता है ना? मैं बोला कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना इसमें? कार्तिक, कंफ्यूज हो रहा है? अगर किसी को कोई भी क्वेरी, मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप उसे पूछ सकते हो कोई भी। निखिल, समझ में आया ये आपको? तनिष्क, कोई क्वेरी? चलो एक बात बताओ, ग्रुप फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आते हैं? ग्रुप फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आते हैं, बताओगे? मैक्स, मिन, काउंट, सम, एवरेज। ये आपका ग्रुप, इसको एग्रीगेट फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रुप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है? अच्छा, सिंगल रो में कौन कौन से फंक्शन आते हैं? डेट एंड टाइम फंक्शन, उसके बाद टेक्स्ट फंक्शन, तीन टाइप हो गए, ग्रुप फंक्शन, सिंगल रो फंक्शन और डिफरेंट और डेट एंड टाइम फंक्शन हो गया, न्यूमेरिक फंक्शन, and the last one is system function। ये समझ में आया सबको? अच्छा, अब यूजर डिफाइंड फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? ये भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है स्केलर, स्केलर फंक्शन। आपको कैसे याद है? क्या? आपको कैसे याद है? मैं प्रैक्टिस अभी भी बहुत करता हूँ। और दूसरा है हमारे पास तो वो भी नहीं कर। टेबल वैल्यूड, टेबल वैल्यूड। अच्छा, स्केलर का कोई टाइप नहीं होता, टेबल वैल्यू का आपका दो टाइप होता है। एक होता है इनलाइन, और दूसरा मल्टी स्टेटमेंट। राइट? चलो आते हैं आप डेट एंड टाइम फंक्शन पे, एक करके डिस्कस करें सारा फंक्शन। अच्छा, ग्रुप फंक्शन सबको पता है ना? सम, मैक्स, मिन में कोई क्वेरी किसी को भी? चलो अब बात करते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। देखो, डेट एंड टाइम फंक्शन इज ए फंक्शन। ये कौन ऑनलाइन ज्वाइन है? कुंदन, क्या? डेट एंड टाइम। देखो, डेट एंड टाइम फंक्शन इज ए फंक्शन। गो, डेट एंड टाइम फंक्शन इज ए फंक्शन that perform an operation on a, that perform an operation on a, that perform an operation on a, that perform an operation on a date and time, that perform an operation on a date and time, comma, numeric, comma, string input value। Date and time function is a function that perform an operation on a
डेट एंड टाइम, कॉमा न्यूमेरिक, कॉमा स्ट्रिंग इनपुट वैल्यू। इसका जो इनपुट वैल्यू होता है, इनपुट समझ रहे हो ना? इनपुट का मतलब सबको समझ में आ रहा है ना? क्या बताएगा मैं? हम जो डाल रहे हैं उसमें इससे क्यों बोल रहे हो? यार जो हम आपके पैरामीटर में लिखते हैं, एंट्री नहीं करते हो। जैसे हम मान लो कि हम सम लिखते हैं, सम के पैरामीटर में नंबर ही लिखेंगे ना। इसका इनपुट न्यूमेरिक हो गया आपका। तो इसका इनपुट क्या क्या होता है? डेट एंड टाइम होता है, न्यूमेरिक होता है और स्ट्रिंग होता है। और इसका आउटपुट भी यही तीनों होता है। बात इतना क्यों कर रहे हो? कौन? अरे कोई नहीं, रिकॉर्ड। और इसका आउटपुट भी यही होता है, डेट एंड टाइम, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। इनका आउटपुट भी यही होता है, क्या? डेट एंड टाइम, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। चलो, किसी को कोई क्वेरी यहां तक? चलो, एक्सेल में अगर मुझे आज का डेट एंड टाइम देखना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? नाउ का। किसका यूज करते हैं? नाउ। तो यहां पे क्या करेंगे? सेलेक्ट गेट डेट, है ना? हाँ हाँ, ये ले, दे दिया। ये सबको समझ में आया यहां तक? किसी को कोई क्वेरी यहां तक? अच्छा, अगर मान लो कि मुझे इस गेट डेट से डे को अलग करना है, क्या करना है? तो एक्सेल में क्या करते थे? क्या करते थे? सेलेक्ट डी वाई डे, ब्रैकेट किया, और इसके पैरामीटर में क्या लिख देंगे? गेट डेट। और इसे रन करो। दो, ये डे, आज का डे आ गया। आ गया ना? अच्छा, ऐसा नहीं कि गेट डेट, आप पर्टिकुलरली कोई डेट भी मेंशन कर सकते हो। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बताना, डे, ईयर बताओ पहले। 2007। आगे बता। 09 24 का डेट ऑफ बर्थ है। अरे सही है, उतनी दिन वर्ल्ड को भी जाता है ना? सही है। अरे नहीं नहीं, मैं उस दिन इंडिया वर्ल्ड कप भी इसी डेट को, थोड़ा साथ में। चलिए इसे रन करें। तो तेरा एज कितना हो गया है? नहीं, अच्छा वही ना। चलो, ये डे निकल गया। अब अगर मुझे मंथ चाहिए तो सेलेक्ट MONTH, मंथ, ब्रैकेट में क्या करेंगे आपका? नहीं नहीं, गेट मंथ क्यों? तो इसमें इसका निकाल दिया। तूने तो नया फंक्शन बना दिया ना। चलो, ये मंथ आ गया। और अगर मुझे ईयर चाहिए तो सॉरी ये निकालो। तो अभी आपकी क्लास में बच्चे जो absent कर रहे हैं, क्यों कर रहे समझ में नहीं आ रहा। कल उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, फिर चिल्लाएंगे। चलो, डे मंथ ईयर सबको समझ में आ गया। चल ठीक है, अब मुझे दो डेट के बीच डिफरेंस निकालना है। जैसे लेट सपोज करो तो कितने साल का हो गया है? ये तो तुम बोल रहे हो ना, इस बात को ये कैसे बोलेगा? सीक्वल डेट डिफ से जो काम आपका एक्सेल में था वही फंक्शन यहाँ भी है। सेलेक्ट डेट डिफ, है ना? ब्रैकेट करा, सबसे पहले ईयर, कॉमा, उसके बाद स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट, डेट ऑफ बर्थ यही है ना? डेट ऑफ बर्थ यही है। इसका सिंटेक्स ही मैम वैसा है, क्या करे बताओ? एसक्यूएल में तो आपने बताया था ना ईयर के लिए आपने। तो पहले ही हाँ, क्या चाहिए आपको? मुझे ईयर चाहिए, तो ये लिखना पहले लिखना पड़ेगा आपको, कॉमा, उसके बाद आज का डेट क्या, कैसे निकालेंगे? गेट डेट से। अब इसे रन करें। 19 साल का हो गया, झूठ बोल रहा है। बर्थडे नहीं आया। चलो, ये कंसेप्ट सबका क्लियर है यहां तक? डेट डिफरेंस, अगर अब ऐसा नहीं, डेट डिफरेंस आप सिर्फ ईयर में निकाल सकते हो, मंथ में भी निकाल सकते हो आप। किसी को कुछ क्वेरी है यहां तक? नहीं आएगा, उसको पता कैसे चलेगा आपको डिफरेंस चाहिए किस चाहिए आपको? हाँ, नहीं नहीं आएगा। अब बताओ, अगर मुझे अभी कौन सा मंथ चल रहा है? चौथा। अप्रैल। मुझे अप्रैल प्रिंट कराना है, कैसे प्रिंट कराओगे?
आपका नॉलेज तो कमाल का है। सर फॉर्मेट यूज करेंगे। नहीं, यहाँ पे करते हैं डेट नेम। अच्छा, डेट में मुझे क्या मंथ प्रिंट कराना है ना, मंथ कॉमा क्या गेट डेट। इसे रन करो, देखो आ गया अप्रैल। अच्छा, आज दिन कौन सा है, मुझे ये प्रिंट कराना है, फिर क्या करेंगे, मुझे क्या प्रिंट करना है, डे। तो ये कैसे प्रिंट कराएंगे, DW, डेज ऑफ वीक। डेज ऑफ वीक, ठीक है। डेज फिर वो आ जाएगा ना आज के दिन, क्या, डेज ऑफ वीक। चलो ये कंसेप्ट सबका क्लियर है यहाँ तक। चलो अब बात करते हैं डेट पार्ट का। सेलेक्ट DAT डेट, PART डेट पार्ट। अगर मुझे मान लो डे चाहिए, सिंपल सा DAY डे कॉमा गेट डेट। इसको रन करें, अब मिल गया 8, डे अलग हो गया ना गेट डेट से। अगर मुझे ईयर अलग करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ईयर। और अगर मुझे क्वार्टर अलग करना है तो ईयर आ गया। अगर मंथ अलग करना है तो कहाँ पे मंथ कर दो, और अगर मुझे क्या अलग करना है, डे है, ईयर है, मंथ है, क्वार्टर, QUART ईयर क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर चल रहा है ना। चलो अब अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है, अब अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है क्या, डेट ऐड करना है। अगर आज के दिन में मुझे 30 डे ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, सेलेक्ट डेट ऐड फंक्शन से। सबसे पहले मुझे क्या ऐड करना है, डे। कितना दिन, 30 डे। किस में, गेट डेट में। आज के दिन में मुझे ये गेट डेट ऐड करना है। देखो आ गया, तो वो तो डेट टाइम पूरा दिखाएगा ना। कंट्रोल V। अच्छा, डेट टाइम अगर मुझे मंथ ऐड करना है तो देखो समझ में आया सबको। और अगर मुझे ईयर ऐड करना है तो लिख देंगे, नॉर्मल माइनस कर दो। डेट माइनस। अच्छा, आपको क्या करना है, दिन ऐड करना है, माइनस करना है, डेट ऐड -30 कर दो यार, इसमें सोचना क्या था। आगे डेट ऐड नहीं होगा। डेट ऐड तो रहेगा रहेगा। नहीं समझे, ये कंसेप्ट सबका क्लियर हुआ यहाँ तक का। तो ये जो फंक्शन था, कौन सा फंक्शन था, डेट एंड टाइम। आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, कास्ट एंड कन्वर्ट, और ये फंक्शन बताया। आप लोग क्या करोगे, इतना प्रैक्टिस करके रखोगे, आप लोग क्या करोगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे आपसे, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, आज मैंने जितना बताया है उसका प्रैक्टिकल यूज करेंगे। ये जो डेट एंड टाइम फंक्शन है ना, उसका रियल इन्वायरमेंट में यूज कैसे होता है कंपनियों में, वो पहले कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो हमारा फंक्शन रेस्ट बच गया है उस पर काम करेंगे। आपको आज वाला क्लास सबको समझ में आया ना, किसी को कुछ क्वेरी है, चलो हो गया, याद कैसे करेंगे। पढ़ना स्टार्ट को सब कुछ याद है।